आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तों के लिए, जो भी व्यक्ति धन के इच्छुक हैं या उनके धन में बार बार हानि हो रही है, या वह चाहते हैं कि शीघ्र ही हम अरबपति करोड़पति बन जाएं, उनके पास पैसों का अंबार लग जाए, तो ऐसे में उन्हें क्या करना है, क्या उपाय करनी है, क्या पूजा पाठ करनी है, क्या विधि करनी चाहिए, इसी से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखेंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। वैसे तो आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धन की इच्छा ना रखता हो, रातों रात पैसे वाला अमीर होना नहीं चाहता हो। प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। अब पैसा पेड़ पर तो लगता नहीं है कि हम जाएं और तोड़ कर ले आएं। आसमान से भी बारिश हो सकती है तो केवल पानी की, पैसों की कभी भी बारिश नहीं हो सकती। तो इसलिए पैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है ताकि हम उसको पेड़ पर से तोड़ लाएं या घर बैठे मशीन में छाप कर आप अपने करोड़पति अरबपति बन जाएं, अपने घर मकान को भर लें। कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो हमारी किस्मत में है, वही हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए भाग्य से ज़्यादा कभी भी हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी परमपिता परमात्मा ने जो भी हमको बख्शा हुआ है, जो भी हमको दिया हुआ है, उसी में हमको संतोष करना चाहिए। कभी भी हमारी धन की लालसा को आप तीव्र ना करें, आगे ना बढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने यार दोस्त किसी को देखते हैं कि भाई इसके पास इतना धन है, इतना पैसा आ रहा है, ये तो खूब कमा रहा है, इसके पास ऐसे कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार की बातों को देखकर उसे जलन करने लग जाते हैं, उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और जब उनको कोई भी रास्ता नहीं सूझता तो वह उसके लिए रोड़ा बनकर उसके रास्ते में समक्ष खड़े हो जाते हैं। उसको किसी न किसी तरह अपमानित करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरह उसके कार्यों में बाधा रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। और फिर भी कोई आपको रास्ता नहीं सूझता है, कोई भी सफलता नहीं मिलती है, तो आखिर में उस पर काला जादू, तंत्र मंत्र क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। परम पिता परमात्मा ने सभी के भाग्य, सभी की किस्मत लिखी हुई है। आप अपना कर्म करें और कर्म के द्वारा जो भी फल आपको प्राप्त होता है उस पर संतोष रखें। कभी किसी भी दूसरे के धन पर अपनी नज़र न लगाएं। कहते हैं कि पराया धन और पराई स्त्री हमेशा हमारा नाश का कारण बनती है। इसके लिए आप शास्त्रों को, इतिहास को भी उठा करके भी देख सकते हैं, वह भी इसके साक्षी हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के दूसरे के धन की आपको इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे धन की बारिश तो नहीं हो सकती, परंतु आप मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, फिर भी लाभ नहीं हो पाता, तो उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने से आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। और जो फिजूली खर्चे हैं, जो धन में बरकत नहीं हो पाती या पानी की तरह बह जाता है, ऐसी जो भी बाधा समस्या हैं वह दूर हो जाएंगी। तो करना क्या है, आप सभी को हम यह उपाय बताते हैं। इस समय पर श्रावण मास चला हुआ है और श्रावण मास शिव जी के लिए सर्वोत्तम मास है, शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। तो श्रावण मास में आप प्रतिदिन संध्या के समय, सूर्यास्त के समय, जहाँ भी आपको बेलपत्र का वृक्ष दिखाई दे उसके पास चले जाएं। आपको बता दूं, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। बेलगिरी का फल तथा बेल के पत्ते शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं और उनको वह अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। इसलिए संध्या के समय पर, सूर्यास्त के बाद
प्रदोष काल में आप बेलगिरी वृक्ष के पास जाएं और वहाँ पर आपको एक आटे का दीपक लेकर जाना है और ध्यान रखें वहाँ कभी भी तेल का दीपक ना जलाएं, घी का दीपक जलाएं। और उसके अंदर आपने 3 लौंग तथा उसके साथ साथ आपको 3 ही काली मिर्च लेनी है। उस दीपक को उस पेड़ वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करते हुए भगवान शिव देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं रुकावटें आ रही हैं। मैं दिन रात प्रयत्न करता हूं, खून पसीना बहाता हूं, परंतु फिर भी मेरे कारोबार में हानि हो रही है या पैसे में हानि हो रही है, मुझे लाभ बरकत नहीं हो पा रहा। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं, मेरी धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको शीघ्र दूर करें। मैं आपके लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं, आप उसी तरह मेरे जीवन में उजाला करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने 3 लौंग ली हुई हैं उनको आप उस दीपक के अंदर डाल दें। इसके बाद जो आपने 3 काली मिर्च ली हुई हैं उनको अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाते हुए अपने पीछे की तरफ डाल दें। पीछे की तरफ फेंकने के बाद आप उस वृक्ष की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके आप उसका तिलक करें तथा थोड़ी सी मिट्टी ला करके किसी भी कागज़ में आप उसको फोल्ड करके अपनी जेब में रखें। जब भी आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, उस मिट्टी को अपनी जेब में धर करके रख कर चले जाएं। अगले दिन उसी तरह सारे दिन उसको जेब में रखें और शाम के टाइम उसको आप उसी वृक्ष की जड़ में मिट्टी को छोड़ दें। पुनः उसी तरह दीपक का प्रयोग करें, दीपक जलाएं और जो विधि हमने बताई हुई है उसको संपूर्ण विधि को करें। और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी फिर पुनः ले लें और उसी कागज़ में फोल्ड करके प्रार्थना करके अपनी जेब में रख लें। तो जो कोई भक्तजन पूरे श्रावण मास में इस प्रयोग को करता है तो निश्चित ही उसके जो भी धन से संबंधित जीवन में समस्याएं आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। उसके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा नहीं चढ़ेगा, उसको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं उनके घर मकान में पैसा ही पैसा चाहे ना भरे, परंतु उसका कोई भी कार्य पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। उसके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, कोई भी बाधा रुकावट उसमें नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।